स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट्स राइगर पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग जुड़ गए नए सेशन में, जिसमें हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई का सेट सॉल्व करने वाले हैं। डीआई सॉल्व करेंगे प्रीम लेवल का, प्री एग्जाम लेवल का सॉल्व करेंगे, पीओ लेवल का है। ठीक है, नया सेट है और ये एग्जाम में आ चुका है, कह सकते हैं मेमोरी बेस्ड है। ठीक है, मेरा बनाया हुआ नहीं है, मेमोरी बेस्ड है। सो पीओ एग्जाम में आया है ये आईबीपीएस पीओ का। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, तो ऐसा एसबीआई में भी आ सकता है, आरआरबी पीओ में आ सकता है, आरआरबी पीओ में तो डेफिनेटली आ सकता है, और आईबीपीएस में भी आ सकता है, या अदर एग्जाम में भी। अब डेटा इंटरप्रिटेशन लगभग सारे एग्जाम में पूछा आता है, तो उन सारे ही बच्चों को हेल्पफुल होगा जो ये सेशन देखेंगे। ठीक है, आने वाले किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो काफी हेल्पफुल होगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों देखिए, बोर्ड पे डीआई दिया गया है, बेसिकली दो पाई चार्ट दिए गए हैं। ठीक है, आप लोग देखिए यहाँ पे दो पाई चार्ट दिए गए, पाई चार्ट 1 एंड पाई चार्ट 2। तो दो पाई चार्ट दिए गए और बगल में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो मैं पढ़ के बताता हूं कि क्या लिखा है यहाँ पर। देखिए दिया गया है, द फर्स्ट पाई चार्ट गिवन द इंफॉर्मेशन इन परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 5 स्कूल। यानी कि स्कूलों के नाम जो है वो ABCD करके ABCD 5 स्कूल दिए गए, जिसमें जो परसेंटेज वैल्यू यानी कि एक स्कूल में कितने परसेंट लड़के पढ़ते हैं, बॉयज स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, वो दिया गया। ए में 20%, बी में 14%, सी में 30%, डी में 26% और ई में 10%। तो स्टूडेंट्स में कौन कौन है, बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, कोई तीसरे तरीके का तो नहीं होगा। आप भी स्कूल में पढ़े होंगे तो आपकी क्लास में या तो बॉयज रहे होंगे या तो गर्ल्स रही होंगी। ठीक है, तो यानी कि स्टूडेंट्स में कौन कौन है, बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, आगे देखिए दूसरे पाई चार्ट में क्या है, द सेकेंड पाई चार्ट गिवन द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन सेम 5 स्कूल। और जो सेकंड पाई चार्ट दिया गया है उसमें सेम 5 स्कूल यानी कि ABCD में जो है बॉयज का परसेंटेज दे रखा है कि बॉयज कितने परसेंट है। ठीक है, और क्या दे रखा है, और देखिए पहले वाले पाई चार्ट में टोटल वैल्यू में दे रखी है 2500, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 2500 हैं। यानी इस 2500 का हम लोग ABCD में कितने कितने बॉयज गर्ल्स होंगे वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पाई चार्ट में भी देखिए टोटल बॉयज दे रखा है 1200, और टोटल बॉयज होंगे वो सेकंड पाई चार्ट के जो परसेंटेज वैल्यू है वो हम टोटल बॉयज जो कि 1200 है उनसे निकालेंगे। ठीक है, फिर हम फर्दर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देख लीजिए एक बार आप लोग पहले। ठीक है, तो अगर आप देखें तो परसेंटेज वैल्यूज काफी कन्वीनियंट है, तो क्यों ना एक काम करें, एक टेबल बना लेते हैं। एक टेबल बना लेंगे, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन, मैं बताता हूं क्वेश्चन लेंदी है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लेंदी है, तो क्वेश्चन इतनी इजी नहीं है, तो इसीलिए हमें सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, टेबल बना लेता हूँ जिसमें हम लोग टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल तो यहाँ से इजीली निकल जाएगा, और बॉयज निकाल लेंगे और गर्ल्स निकाल लेंगे, तो हम क्वेश्चन का आंसर जो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए मैं एक टेबल बना लेता हूँ। सो दोस्तों देखिए एक टेबल रेडी है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, जिसमें स्कूल का नेम लिखा हुआ है, टोटल बॉयज एंड गर्ल्स। स्कूल के नेम कौन कौन से, ABCD एंड E। अब हम क्या करेंगे, जो पहले पाई चार्ट की वैल्यूज है पहले उनसे हम टोटल निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। देखिए ए में कितने परसेंट है, 20%। 20% अगर 2500 का 20% कितना होगा, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 1/5 2500 का, तो 2500 का अगर आप 1/5 निकालेंगे, बहुत आसान है। कैसे, 20% 1/5 5 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, बिल्कुल आ तो जाएगा। तो यहाँ पे फिल कर दीजिए 500। ठीक है, अब यहाँ देखिए 14% 2500 का, 2500 का 14% निकालना है आपको। तो आप क्या कीजिए, हम जानते हैं A% ऑफ B मस्ट बी इक्वल टू B% ऑफ A। तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं 25% ऑफ 1400। तो क्या हो जाएगा, 25% का मतलब होता है 1/4 1400 का। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 350। क्या आएगा, 350। तो यहां लिख दीजिए 350। या चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 14 × 5 होता है 70, 70 की 0, 7 कैरी करेगा, 14 2 में 28, 28 में 7 जोड़ेंगे तो 35। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अगला देखिए 30%, 2500 का 30% कितना होगा, 25 × 3 कितना होता है, 25 × 3 होता है 75, यानी 75 लिख दीजिए, और एक 0 आ जाएगा। परसेंटेज से 2 0 कट जाएंगे, और 25 × 30 करेंगे तो 750 आ जाएगा। क्लियर है, आसान वैल्यूज दी गई है। अब देखिए 26 × 25 कितना होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। 25 का स्क्वायर होता है 625, और 25 में और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 650। यानी कि 26% जो हम 2500 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 650।
क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखिए 10% निकालना है 2500 का, 2500 का 10% बहुत ही आसान है। ठीक है, कितना आ जाएगा? 250। आई होप इसमें कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज मैंने पढ़ा दिया है, लेक्चर मैंने परसेंटेज कंप्लीट करवाए हैं, तो उसे उसको आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो अब हमारा टोटल निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे? बॉयज वाला निकालेंगे। तो देखिए बॉयज वाला निकालते हैं, बॉयज वाला निकालते हैं। देखिए बॉयज में ए में देखिए कितने परसेंट? 15%। 15% किसके? बॉयज का। देखिए टोटल देखा, टोटल बॉयज 1200 है। 1200 का अगर 15% निकालना है, 1200 का अगर 15% यानी 1200 का 10% कितना होगा? 120। 1200 का 5% कितना होगा? 1200 का 10% 120, 1200 का 5% कितना होगा? 60। तो 60 में 120 जोड़ेंगे कितना आएगा? 180। कितना आएगा? 180। आप निकाल भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए 15% निकालना है तो 15/100 इंटू 1200, यही तो होगा। जब आप काटेंगे दो जीरो कट गया, 15 इंटू 12 होता है 180, हम जानते हैं, तो आप निकाल भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगला देखिए 20%, 120 का 1200 का 20% यानी कि 1200 का 20% कितना होगा? 20% का मतलब 1/5। क्या आप ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 इंटू 2 होता है 24, 240 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 25%, 1200 का 25% यानी 1200 का 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, आप निकाल भी सकते हो 25% का मतलब क्या होता है। 25% में निकालना है 1200 का, तो 1/4, 1/4 ऑफ 1200 काटेंगे तो आएगा 300। कितना आएगा? 300। तो यहां पे आ जाएगा 300। ठीक है, इसको हटा देता हूं ताकि थोड़ा सा जगह आ जाए। अब आगे देखिए डी में, देखिए डी में 30%, 1200 का 30%, तो 1200 का 30% निकाल लीजिए। 1200 गुणे 30/100 यही होगा। दो जीरो कट गए, 12 इंटू 3 होता है 36, और एक जीरो लग जाएगा तो 360 आ गया यहां पर। ठीक है, लास्ट बच गया 10%, 1200 का 10% कितना होगा? 120। तो ये हमारे बॉयज आ गए, ये हमारे बॉयज आ गए। अब हम गर्ल्स कैसे निकालेंगे? टोटल से अगर हम बॉयज माइनस कर देंगे तो गर्ल्स आ जाएगा। टोटल से अगर बॉयज माइनस कर देंगे तो कितना क्या आ जाएगा? गर्ल्स आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए 500 में से 180 हटाइए, तो अगर 500 में से 200 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 300। 20 उसमें जोड़ दीजिए, 320। तो गर्ल्स कितनी आ गई? 320। अब यहां देखिए 350 से 240 घटाइए तो कितना बचेगा? 110। 750 से 300 माइनस कीजिए, 750 से 300 माइनस करेंगे कितना आएगा? 450। ठीक है, 650 से 360 माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए 600 से 300 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 300, और 50 से 60 माइनस नहीं होगा तो एक कम करना पड़ेगा, नहीं 290 आ जाएगा। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट तो कर ही लेंगे, इतना तो आसानी। 250 से 120 घटाइए, 250 से 120 घटाएंगे क्या आएगा? 130। तो ये हमने सारी वैल्यूज को पाई चार्ट वाली वैल्यूज को हमने टेबल में कन्वर्ट कर दिया। किसमें? टेबल में। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो मैं ये सारा हटा दूंगा यहां से, और हमारा जो है लेफ्ट साइड में हमारा क्वेश्चन दिखेगा, फिर हम लोग क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक, नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या दिया गया है, आइए रीड करते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल यफ, स्कूल यफ की बात कर रहा है, तो यहां पे ई तक दिया गया नहीं, कोई अलग स्कूल है उसकी बात कर रहा है। यफ इज P% मोर देन दैट ऑफ स्कूल ए। ठीक है, कह रहा है कोई अलग स्कूल है, स्कूल यफ, जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो P% ज्यादा है किससे? जितने बच्चे स्कूल ए में हैं। ठीक है, आगे आइए। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल बी टू यफ इज 11:21, और स्कूल बी और यफ में जो गर्ल्स का रेशियो दे रखा है वो 11:21 है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे देखिए। एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ई इज 1/3 द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल यफ, और जो स्कूल ई में बॉय हैं वो 1/3 है। किसका 1/3 है? जो स्कूल यफ में बॉयज हैं, ठीक है, उनका 1/3 है। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी यानी कि जो हमें P परसेंटेज दे रखा है, तो हमें P की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर है? अब देख लीजिए, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये तो
प्री से ऊपर लग रहा है, मेन से लग रहा है, लेकिन ऐसा पीओ में आता है, ऐसा पीओ में एक से डीआई में 2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए अब हमने वैल्यूज तो निकाली नहीं है। अब अगर ध्यान दीजिए, अगर हम पाई चार्ट से वैल्यूज नहीं निकालते तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता और टाइम वेस्ट करवाता। इसीलिए अब क्वेश्चन अगर आप देख लें पहले, तो वैल्यूज को पहले न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज कर लें, फिर सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि अब डीआई लेंदी आती है प्री में भी। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए हम सबसे पहले क्या उठाएंगे, सबसे पहले देखिए हमें ए की बात कर रहा था, स्कूल ए में। तो अगर आप स्कूल ए में देखें, टोटल कितने लोग हैं, 500 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं, 500। तो ए में कितने लोग हैं, टोटल 500 हमने लिख लिया। ठीक है, अब आगे उसने क्या कहा था, उसने कहा था यफ में p% ज्यादा है, तो p% तो हम निकाल नहीं पाएंगे, तो और कुछ कर देखते हैं। देखिए आगे, देखिए आगे दिया हुआ है बी में बी, ई और एफ, ये 4 स्कूल की और बात हो रही है। बी में अगर आप देखें तो बी में गर्ल्स कितनी हैं, बी में गर्ल्स कितनी है, बी में गर्ल्स हैं 110, बी में गर्ल्स कितनी है 110। तो यहां पे मैं लिखूंगा बॉयज, यहां पे लिखूंगा गर्ल्स। तो बी में देखिए गर्ल्स कितनी है 110। ठीक है, और हमें क्या दिया था, हमें बी और एफ का रेशियो दिया था कि गर्ल्स का 11 और 21 है। तो अगर आप देखें 11 और 21 का रेशियो कब बनेगा, जब 11 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 110 हो जाएगा, तो 21 को 10 से भी कर दीजिए मल्टीप्लाई तो 210 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि यफ में ये किसकी गर्ल्स हैं, ये यफ की गर्ल्स हैं। किसकी गर्ल्स हैं, यफ की, क्योंकि ये रेशियो जो था वो बी रेशियो क्या था, बी रेशियो यफ था 11-21 का। तो 11 से अगर 110 बन जाए 10 से मल्टीप्लाई हो गए, तो 21 को भी 10 से मल्टीप्लाई करें तो 210 आ जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि यफ वाले केस में गर्ल्स आ गई 210। कितनी आ गई, 210। ठीक है, यहां तक क्लियर है, तो इसको हटा देता हूं। ठीक है, यानी यफ में गर्ल्स कितनी आ गई 210। ठीक है, आगे देखिए और क्या कह रहा है, एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ई इज 1/3 द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल एफ। अब देखिए स्कूल ई में बॉयज कितने हैं, स्कूल ई में अगर आप देखें, यहां लिखूं स्कूल ई में बॉयज कितने हैं, स्कूल ई में बॉयज कैसे निकालेंगे, एफ में जो बॉयज होंगे उनका अगर 1/3 कर दें तो स्कूल ई में बॉयज होंगे। ठीक है, तो स्कूल ई में है कितने बॉयज, स्कूल ई में बॉय है 120, तो यानी एफ का 1/3 अगर कर दें तो 120 आना चाहिए। तो अब देखिए एफ बराबर क्या आ जाएगा, एफ बराबर आ जाएगा 12 × 3 36 होता है, 12 × 3 36 और 1 0, यानी एफ के बॉयज कितने हो जाएंगे टोटल 360। एफ में बॉयज कितने आ जाएंगे 360। तो अब हमें एफ के बॉयज भी मिल चुके हैं 360। तो एफ का टोटल मिल जाएगा, एफ का टोटल मिल जाएगा 360 में 210 जोड़ेंगे कितना आएगा 570। आ गया कि नहीं, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो वैल्यू ऑफ पी क्या थी, वैल्यू ऑफ पी थी कि एफ में जो टोटल स्टूडेंट है वो p% ज्यादा है, किससे ज्यादा है, जो टोटल स्टूडेंट ए में है। तो ए में टोटल देखिए 500 है और एफ में टोटल कितने 570। तो देख लीजिए कितने ज्यादा है। अगर आप देखें तो कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, 500 दिया है ए में और एफ में कितने आ गए हमारे 570। तो अगर आप देखें तो कितने ज्यादा है, 70 ज्यादा है। किस पे ज्यादा है, 500 पे। परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो 14 आ जाएगा। कितना आएगा 14, यानी कि 14। तो P का वैल्यू पूछा था, तो P जो 14% ज्यादा था तो P का मान आ गया 14, यानी कि राइट आंसर है हमारा 14। देखा है, हाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देख लिए सोल्यूशन एक बार। ठीक है, तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। आप अगर एग्जाम में बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बहुत स्मूथली बन जाएगा। जब एक बार हम निकाल लेंगे ये टेबल में सारा डेटा कह सकते हैं अरेंज कर लेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया है, इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल डी ई एंड एफ together is 670 and the ratio of total number of students in school D to F is 13:16, then find the number of boys in school F। ठीक है, तो फिर से स्कूल F की बात कर रहा है जो इसमें नहीं दिया गया है, और क्या कह रहा है कि जो D E और F में जो है मिलाकर के जो गर्ल्स हैं वो कितनी है 670 हैं।
ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया है, उसके बाद हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो दिया गया है स्कूल डी और एफ में, वो कितना है 13:16 है। तो हमें क्या बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे स्कूल एफ में, ठीक है। सो आई थिंक ऑप्शन नहीं लिखा हूं अभी, मैं ऑप्शन लिख देता हूं, फिर सॉल्व करते हैं। सो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें जो गर्ल्स का टोटल दे रखा है डी प्लस ई प्लस एफ, इनमें गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स दे रखा है कितनी 670, ठीक है। तो डी और ई में तो हमें पता है कितनी गर्ल्स हैं, डी में देखिए गर्ल्स कितनी है 290 और ई में 130, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 290 प्लस 130, 290 प्लस 130 और प्लस ये किसके बराबर है 670 के। तो यहां से यह बराबर कितना आ जाएगा, यह की गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, यह की गर्ल्स आ जाएंगी 670 से इसको माइनस कर दीजिए तो 10 इसको देंगे तो 300 और 420 यानी कि 670 माइनस 420 तो कितना आ जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 1 0 और 6 में से 2 4 गया तो 250। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो यफ में गर्ल्स हैं वो कितनी है 250 हैं, यफ में गर्ल्स कितनी है 250। अच्छा आगे चलते हैं, आगे उसने क्या बोला था, आगे उसने बोला था नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल डी टू एफ इज 13:16। अब स्कूल डी और स्कूल एफ की बात कर रहा है, ठीक है, और टोटल स्टूडेंट की बात कर रहा है, टोटल स्टूडेंट की बात कर रहा है। टोटल स्टूडेंट का रेशियो देखिए क्या देखा है 13 और 16, यानी अगर डी में 13 यूनिट है तो एफ में कितने होंगे 16 यूनिट होंगे। तो डी में तो हमें पता है कितने यूनिट है, डी में देखिए कितने यूनिट है टोटल 650, यानी ये 13 यूनिट का मान कितना है 650। तो 13 से 650, 13 के टेबल में 65 आता है, 65 आता है, जाते हैं 13 से 5 क्या होता है 65, इसका मतलब ये इसका कितने गुना है 50 गुना, तो इसको भी 50 गुना कर दीजिए मल्टीप्लाई 50 तो कितना आ जाएगा 800। यानी कि यफ में टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 800 हो गए कि नहीं, यफ में टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 800। और अभी हमने निकाला था कि यफ में गर्ल्स कितनी है 250, यफ में गर्ल्स कितनी है 250। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल यफ, तो बॉयज यफ में निकाल लेंगे, यफ में बॉयज कितने हो जाएंगे टोटल, यानी कि 800 माइनस गर्ल्स, गर्ल्स कितनी आएंगे 250, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 550 550, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 550 दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन, ठीक है। आई वो समझ में आ रहा होगा, क्लियर होगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैं इस डीआई सेट से करवा दे रहा हूं, बाकी अगर आप टेबल बना लेंगे तो आप सॉल्व तो कर ही लेंगे, है ना। 2 क्वेश्चन और है लेकिन वो इजी है, रेशियो पूछा है और मेल फीमेल का यानी कि बॉयज गर्ल का रेशियो पूछा है और इनमें पूछा है कितना परसेंटेज ज्यादा और कम है, ठीक है। तो वो मैं नहीं करवा रहा हूँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक। तो अब आई होप ये डीआई सेट आपको अच्छा लगा होगा, वैसे ही एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो अप्रोच आपको सीखने को यहाँ मिला होगा, ठीक। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें और प्रैक्टिस करते रहें।